हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल। आज अपन एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैटिस्टिक चैप्टर नंबर 14 क्लास 10th का है, जिसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लगाने वाले हैं। गाइज, हम प्रीवियसली काफ़ी सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस हम बना चुके हैं। अगर आपने वो शो नहीं देखा है तो जाओ रिवीजन करो। और भी सब्जेक्ट्स की बात करें, साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिवीजन हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट चेक करो, डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अपन स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स के। इसके प्रीवियसली जो आए हुए क्वेश्चन हैं उनमें के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हो सकता है इस बार एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए। ये जो वीडियो स्पेशली है उन बच्चों के लिए वो जो बोर्ड एग्जाम 2021 जो मई में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइस, बिल्कुल देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोलो क्या, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने का। चलिए शुरू करते हैं। गाइस, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक एग्जाम प्रैक्टिस 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। पहली चीज। दूसरी चीज, एक स्पॉइलर अलर्ट आप लोगों को यहाँ पे क्या है। स्पॉइलर अलर्ट वो ये है कि यार मैंने इस चैप्टर का बहुत ही वन शॉट में रिवीजन बनाया है, रिवीजन वीडियो है, तो पहले आप वो वीडियो जाकर देखिए, ठीक है। मैं भी यहीं हूँ और ये वीडियो भी यहीं है, कोई दूर नहीं जाने वाला आपसे, क्लियर है। तो पहले जाइए रिवीजन कीजिए। जब रिवीजन इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाए उसके बाद आइए और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ उस क्वेश्चंस की एक बार वीडियो देखकर प्रैक्टिस कीजिए और एक बार क्वेश्चंस नोट कर लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए। मुश्किल से 2 से 3 बार अगर आप इस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता 95+ मार्क्स लाने से, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यार, अपन स्टार्ट करने से पहले अपन उस चैप्टर में कुछ चीजें हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हमें जो रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना क्या है, मीन मीडियन मोड निकालना पड़ना है। आपके एग्जाम में आपसे क्वेश्चन दे देगा, उस क्वेश्चन में बोल देगा कि यार इसका मीन निकालो या इसका मोड निकालो या इसका मीडियन निकालो, है ना। तो हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, ठीक है। कुछ साइंटिस्ट जो मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट नहीं कह सकते, जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया है कि कुछ फॉर्मूलाज दिया है। उस फॉर्मूले को यूज करते हुए आपको इस चैप्टर का करना है। तो देखो, मीन निकालने के कुछ मेथड है। एक डायरेक्ट मेथड से मीन निकलता है, फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, फिर स्टेप डेविएशन मेथड। ये तरीका है मीन निकालने का। वहीं हम मोड की बात करें तो मोड निकालने के लिए हमारे पास सिर्फ यही एक फॉर्मूला है। वहीं मीडियन निकालने की बात करें तो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास यही एक फॉर्मूला है। तो मुश्किल से एक फॉर्मूला, ठीक है, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला मोड निकालने के लिए, और मीन निकालने के लिए ये हमारे 3 फॉर्मूले, ठीक है। एक ये और एक ये, ठीक है। बाकी तो क्लास मार्क तो आपको पता ही है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2, है ना। डेविएशन का ये भी पता होगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन में यूआई का ये भी पता होगा। तो मुश्किल से 1 2 3 4 5 इस चैप्टर में सिर्फ 5 न्यूमेरिक फॉर्मूला आपको याद करना है और आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। विश्वास नहीं होता? लेट्स वॉच। ये क्वेश्चन जो मैंने सर्कल बनाया है इसको माइंड में बसा लो और अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन लगाना। चलिए, सबसे पहला, इस वीडियो में सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस चैप्टर से सिर्फ 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनफ है। यस, इट्स इनफ, ठीक है। चलिए, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मोड। ओहो, पहला क्वेश्चन ही मोड पे आया है। ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यार ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट कैसे करते हैं सॉल्व करना। तो सबसे पहले ये एक हॉरिजेंटल टेबल बना हुआ है, आप इसको वर्टिकली टेबल बना लो। सबसे पहला काम क्या करना है, आपको इसको वर्टिकली टेबल बनाना है, ठीक है। तो ये एक टेबल मैंने बनाया, यहाँ पे मैं नेमिंग दूंगा लाइक दिस, है ना। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्लास इंटरवल। आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है, क्लियर है। ऐसा टेबल बना लेना है। इधर लिखता हूँ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और कितने डाटा हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 डाटाज हैं। तो 1 2 3 4, छोटा पड़ गया क्या, हो गया ना। 1 2 3 4 5 6 कॉलम। यहाँ लिख देते हैं 25 से स्टार्ट है, 30 पे खत्म है इंटरवल। यहाँ 30 से स्टार्ट है, 35 पे खत्म है, ठीक है। यहाँ 35 से स्टार्ट है, 40 पे खत्म है। यहाँ 40 से स्टार्ट है, 45 पे खत्म है।
ये 45 से स्टार्ट है, 50 पे ख़त्म है, ये 50 से स्टार्ट है और 55 पे ख़त्म है। तो 25 से 30 के इंटरवल में फ्रीक्वेंसी दिया है 25, ठीक है, और ये 34, ये 50, ये 42, ये 38 और ये 14। सबसे पहला काम आपको टेबल रेडी करना है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अगला काम क्या करना है, आपको इसका फॉर्मूला लिखना है। क्या होता है मोड निकालने का फॉर्मूला, बताइए जरा। मोड इज इक्वल टू क्या होता है, L प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज इनटू H, ठीक है, ये फॉर्मूला है। वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। यहाँ पे आप देखो फॉर्मूले में L क्या है आपका, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। तो पहले तो मॉडल क्लास फाइंड करना होगा, उस मॉडल क्लास का जो लोअर होगा वही आपका L। फिर H क्लास साइज कितना है, तो वो तो आपको देख के ही बता दोगे। F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जो आप मॉडल क्लास चूज करोगे उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रिसाइडिंग द मॉडल क्लास, जो भी फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास मिला उस मॉडल क्लास से ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी क्या है, दैट इज F1। F0 क्या है, F0 सॉरी, और F2 क्या हो जाएगा, जो भी मॉडल क्लास है उसके नीचे वाले का फ्रीक्वेंसी। क्लियर है, इस तरीके से। तो अपन डायरेक्ट अपन लिखना है यहाँ पे, आपको क्या करना है, आपको पहले लिखना है वेयर L इज इक्वल टू दिस, F1 इज इक्वल टू दिस, है ना। इस तरीके से मैं एक हिंट दे रहा हूँ, वेयर L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है, विच इज इक्वल टू, वो लोअर लिमिट भी लिखना होगा आपको यहाँ पे। पहले आप मॉडल क्लास फाइंड कर लें। तो मॉडल क्लास फाइंड करने के लिए आपको सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला देखना पड़ेगा। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है, ये रहा 50 वाला। तो यही ये जो है ना, यही आपका मॉडल क्लास है, यही है आपका मॉडल क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो मॉडल क्लास आपको मिल गया, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो वही। तो इसमें देखो 50 सबसे ज़्यादा है, तो इसका लोअर लिमिट क्या है 35, तो आपको मिल गया मॉडल क्लास 35। क्लियर है। अगला क्या है, अगला आपको निकालना है डेट इज H, क्लास की साइज क्या है। तो देखो 40 में से 35 गया, इसको बोलते हैं क्लास साइज, ठीक है, क्लास साइज। तो क्लास साइज क्या हो गया, 40 में से 35 गया विच इज इक्वल टू 5। लीजिए ये भी मिल गया। इसके बाद क्या निकालते हैं हम लोग, डेट इज F1। F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो ये मॉडल क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी है 50, ठीक है। अब F0 क्या हो जाएगा, F0 यानी इस मॉडल क्लास के ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी प्रिसाइडिंग ऑफ मॉडल क्लास, ठीक है, दैट इज 34। और F2 की बात करें तो क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास के आगे वाले की फ्रीक्वेंसी, डेट इज ये 42, है ना। सब कुछ तो मिल गया फॉर्मूले में, बस पुट करना है आपको। तो मोड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल टू 35 प्लस ब्रैकेट में F1 की वैल्यू 50, F0 की वैल्यू 34 अपॉन 2 इंटू F1 क्या है 50, ये हो गया, माइनस F0 की वैल्यू 34 माइनस F2 की वैल्यू, मैं हट जाता हूँ, F2 की वैल्यू 42 लाइक दिस, है ना, इंटू H दैट इज 5। ओके, नेक्स्ट है 35 प्लस ब्रैकेट में 50 में से 34 गया तो 6 40 16 और ये आ जाएगा 100, 50 इंटू 200 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 4 2 6 4 5 6 7 76 100 से माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा 4 80 90 100 24, ये आ गया इंटू 5। इसको सॉल्व करो तो 35 प्लस 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 5 से 30, 5 6 7 8 80 अपॉन 24। क्लियर है। अब 24 एलसीएम ले लेते हैं तो 35 इंटू 24 प्लस 80। क्लियर है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया, बस इतना सा ही करना है। क्लियर है। सो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तब जाकर इस क्वेश्चन में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। चलिए आज का अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द मार्क ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन आर गिवन बिलो। 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके जो मार्क्स आए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, यानी 30 से 35 नंबर, 30 से 35 यानी 35 इंक्लूड नहीं होगा,
30 से 35 में 35 इंक्लूड नहीं होगा, 35 इसमें इंक्लूड होगा। 35 से 40 में 35 इंक्लूड होगा बट 40 इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। ये 39 तक ही इंक्लूड होगा। ये चीज़ याद है ना, जो टेबल्स इंटरवल बनते हैं तो भूलना मत इस चीज़ को। तो ये दिया हुआ 30 से यानी 30 इंक्लूड होगा। 30 से 34 नंबर वाले जो स्टूडेंट हैं वो कितने हैं, 14 बच्चे हैं। 35 से 39 वाले बच्चे कितने हैं, 16। 40 से 44 वाले बच्चे कितने नंबर आने वाले बच्चे कितने हैं, 28, लाइक दिस, इस तरीके से। फाइंड द मीन निकालना है। तो जो फ्रीक्वेंसी होता है ना, ये स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी। मैं बोलूँ क्लास 10 इज योर क्लास एंड क्लास 10 में कितने बच्चे, 30 बच्चे, तो 30 बच्चे इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, है ना। तो वैसे ही दिस इज द नंबर, दिस इज द मार्क्स एंड ये मार्क्स कितने बच्चे के आए, दैट इज द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इस सारी फ्रीक्वेंसी को आप प्लस कर दो, इसको ही अपन FI कहते हैं। क्या कहते हैं, FI, फ्रीक्वेंसी, FI। क्योंकि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन निकालना, तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ XI FI वेयर I इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। बहुत अच्छे से मैंने रिवीजन क्लास में इस चीज़ को फंडे को समझाया है, तो भूलना नहीं है। I इज इक्वल टू 1 से n तक FI, है ना। तो हमें FI, तो समेशन ऑफ FI चाहिए। तो यहाँ पे FI निकालने के लिए मुझे यहाँ पे समेशन ऑफ FI के लिए मुझे क्या करना होगा, एक्चुअली जब सॉल्यूशन करोगे तो फिर से ये टेबल बनाओगे, और लास्ट में समेशन ऑफ FI लिख देना, यानी सबको प्लस कर देना है, ठीक है। सबको प्लस कर दो। ओके, जस्ट वेट। अपन अभी ये करने से पहले ना फॉर्मूले तो लिख दिए ना, अभी अपन क्या करेंगे, बॉक्स को थोड़ा अच्छे से बनाते हैं, है ना। इस बॉक्स को थोड़ा सा और एक्सपेंड करके सॉल्यूशन में, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे बना रहा हूँ। अगला एक और मैं इस तरीके से बनाता हूँ कॉलम, ठीक है। ये सब मैं सॉल्यूशन में कर रहा हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन में कर रहा हूँ ये सब। ठीक है, ये मैंने आया, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा, ये FI है, तो ये आ जाएगा मेरा XI, और यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई करके डेट इज FI XI, क्लियर। अब ये XI क्या है, इस XI को कहते हैं क्लास मार्क। क्या कहते हैं बच्चा लोग, क्लास मार्क कहते हैं। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, चलो फॉर्मूले देखो। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2। तो इसका क्लास मार्क कैसे निकालें, इसका क्लास मार्क कैसे निकालें, तो देखो 30 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 35 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 65 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 32.5 आ गया, 32.5 आ गया। वैसे ही इसका निकाल लीजिए, है ना। तो 40 50 60 70 75 बाई 2 कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 37.5। वैसे ही इसका निकाल लीजिए, 40 40 80 85 बाई 2, तो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 5 जा, ये आ गया इसका। ये 50 40 90 5 95, 95 डिवाइडेड बाई 2, 95 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, है ना। फिर 50 50 100 प्लस 105 बाई 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4.5, ठीक है। अब इसका कर लो, 50 100 115 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14.5। इसका 6 से 120 125 बाई 2, है ना। 2 6 जा 12, 2 2 जा 4.5। ये लो हमारा XI निकल गया, समझ में आ गया। अब क्या करना है, XI और FI निकालना है। तो आपके पास FI कितना है 14 और XI क्या है 32, तो 14 इंटू 32.5 इज इक्वल टू कर लो और यहाँ पे लिख दो। वैसे ही इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई कर लो। इस तरीके से आप कॉलम बना के यहाँ पे लिखते जाओ, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज मैंने इसको मल्टीप्लाई कर सबको इस तरीके से लिख दिया है। अब देखो यार, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे मुझे समेशन ऑफ जितने भी XI FI है ना, सबका सम, यानी मुझे इन सब का सम करना होगा। तो मुझे समेशन ऑफ XI FI चाहिए, जो भी XI FI निकले इन सबका सम चाहिए यहाँ पे, और डिवाइड कर देना है समेशन ऑफ FI से। FI हमारा ये है, तो इन सबको प्लस कर यहाँ पे मुझे निकालना होगा समेशन ऑफ FI, है ना। तो इन सबको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा लगभग 110 के आसपास, 110 आ जाएगा। और इन सबको प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 4929। इन सबको प्लस कर दोगे तो हमारा ये आ जाएगा,
ठीक है, अब करना क्या है, बस पुट कर देना है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई की जगह पे 4929 पुट कर देना है, समेशन ऑफ एफ आई की जगह पे 110 पुट कर देना है। तो आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपका आ जाएगा 44.8 के आसपास। बस देयरफॉर मीन ऑफ दैट टेबल विल बी 44.8। ये लीजिए, ये हो गया आपका आंसर। दैट्स ऑल। कितना आसान था। यहाँ पे एक क्वेश्चन बच्चों को आ सकता है कि सर आपने मीन का ना डायरेक्ट मेथड यूज किया है, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मीन का डायरेक्ट मेथड यूज किया है, आपने एज्यूम्ड मीन या फिर स्टेप डेविएशन मीन क्यों यूज नहीं किया? तो बच्चा लोग इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि क्वेश्चन बोला नहीं है। जब क्वेश्चन में आपके ऐसा बोला नहीं होगा कि इसी में यही मेथड यूज कीजिए, तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी गाइस, मैक्सिमम टाइम बोर्ड एग्जाम में ना ये लिख कर नहीं आता है कि आप स्टेप डिविएशन मेथड से कीजिए, डायरेक्ट मेथड से कीजिए, इस मेथड से कीजिए, फलाना ठिकाना इस मेथड से कीजिए, नहीं आता है। जस्ट क्वेश्चन आता है और बोलता है मीन निकालो। ठीक है, तो आपको जो मेथड आता है ना अच्छे से, वो मेथड लगाकर आप अपना आंसर निकाल दो। दैट्स इनफ फॉर दैट क्वेश्चन। क्लियर है? अब कुछ बच्चों का दिमाग थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन के ना वो लगते हैं कुछ दूसरा मेथड से लगाना, स्टेप डेविएशन या फिर, तो टाइम वेस्ट होता है। तो आप एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम वेस्ट कर दोगे तो बाकी तो क्या होगा फिर आपका। ये क्वेश्चन ब्रेकर्स क्वेश्चन बोलते हैं इनको। ठीक है, अब जो स्टूडेंट बहुत तेजी से सारे क्वेश्चन करते रहते हैं ना, उनको ब्रेकर, उनको रोकने के लिए ये क्वेश्चन बीच में डाल दिया जाता है ताकि बच्चे थोड़ा सा फंस जाए, थोड़ा उलझे रहे, उनका टाइम वेस्ट हो, है ना। तो ये ट्रिक होता है ऐसे क्वेश्चन देने का। ठीक है, तो आप समझदारी से इस क्वेश्चन में मेथड यूज करना। अब देखो जैसे कि इसमें आप देख रहे होगे कि अब आपने जो बाकी के मेथड से, किस लिए एज्यूम्ड मीन मेथड या स्टेप डेविएशन मेथड मीन निकालने के लिए, ये क्यों, ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान करने के लिए एक्स्ट्रा मेथड बनाया गया था। तो अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो आपकी एक्स आई की वैल्यू 30 ये सब आया, इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू आया है। तो जब एक्स आई की वैल्यू इतनी बड़ी बड़ी आया है तो तुम आप एफ आई से जब मल्टीप्लाई करोगे, देख रहे हो कितनी बड़ी बड़ी वैल्यू आई है। तो कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ हो गया, टाइम लग रहा है। तो कैलकुलेशन को शॉर्ट करने के लिए आप जैसे ही एक्स आई की वैल्यू, एक्स आई की तो रिक्वायरमेंट निकालोगे ना, जैसे एक्स आई की वैल्यू आप निकालोगे आपको हिंट मिल जाएगा कि अरे यार ये तो वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, अपन इसको इससे एफ आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी आएगी। तो फिर आप इसमें तुरंत अपना मेथड चेंज कर दो, स्टेप डेविएशन या फिर एज्यूम्ड मीन लगा लो, है ना। कैलकुलेशन कम हो जाएगा और थोड़ा सा टाइम मिलेगा। तो आप पे डिपेंड करता है आप कौन से मेथड यूज करते हैं। क्लियर है? तो ध्यान से क्वेश्चन को करना, कौन सा मेथड करना है टाइम के अकॉर्डिंग यूज करना। मैं तो अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो ज़्यादातर ये ही मेथड यूज करूंगा। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं। चलिए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया कि ये मेथड यूज करना है आपको, तब बात अलग है, वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में नहीं बोलता है। ठीक है, चलिए आज का अगला क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। द टेबल बिलो शोज द सैलरीज ऑफ 280 पर्सन, 280 पर्सन की सैलरी दी रखी गई है। 5 से 10,000 के बीच में 49 पर्सन की सैलरी है। 10 से 15,000 के बीच में 133 पर्सन की सैलरी है। 15,000 से 20,000 के बीच में 63 पर्सन की सैलरी है। 20,000 से 25,000 के बीच में 15 लोगों की सैलरी है। 25 से 30,000 के बीच में 6। इस तरीके से ये टेबल बना हुआ है। कैलकुलेट द मीडियन सैलरी ऑफ डाटा, आपको मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला याद है, ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, दिस इज मीडियन का फॉर्मूला। मीडियन के लिए हमें एल, ठीक है, एल की वैल्यू n/2, n तो अपन इजीली निकाल लेंगे। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, तो हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना पड़ेगा जिसमें हम कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल सकें, है ना। उसके बाद सारी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते कैसे हैं। तो चलिए इसके लिए अपन सॉल्यूशन में ये टेबल को एक बार फिर से बनाएंगे और उसके लिए मैं एक कॉलम और एक्स्ट्रा इसमें लगेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए एक कॉलम और हम बना देते हैं, है ना। इसको इस तरीके से लाइन ड्रॉ करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ना। इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं। लाइनिंग रहता है ना बीच में बच्चा लोग, तो आराम से क्वेश्चन में ना आंखों पे वो नहीं होता, झिलमिलाहट नहीं होता है। वरना बहुत बच्चे लोग ना क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं लाइक दिस। अरे यार इसका रहन दो यार, इसका रहन देते हैं, टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे अपन निकालेंगे कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए जो फर्स्ट वैल्यू है 49 उसको वैसे ही लिख देते हैं, 49 वैसे ही। अब क्या कर रहे हैं, सेकेंड वैल्यू निकालने के लिए 49 को इससे प्लस करो,
49 को 133 से प्लस करके यहाँ पे लिख दो, दैट इज 182। अब इस 182 को 63 से प्लस कर दो, 182 को 63 से प्लस कर दो, दैट इज 245। अब इस 245 को 15 से प्लस कर दो, ठीक है। इस तरीके से जो भी आता जाएगा उसको नेक्स्ट वाले से प्लस करके इस तरीके से सारे को कॉलम को भर लेना है। मैं वीडियो पॉज करके जल्दी से भर देता हूं, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। ओके, तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई, हमने यहाँ पे भर दिया। अगला काम क्या करना रहता है, अब ये देखो, ये चेक करना पड़ता है क्या ये 280 जो आई है आखिरी वैल्यू ये सही आई है, आपको चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे, ये जो सारी जो वैल्यूज है ना 49, 133, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करो, इन सबको प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 280, ठीक है। तो यार आप देखो ध्यान से, है ना, ये जो वैल्यू आई है एफ, इसको फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है टोटल समेशन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू आई है 280, और ये आखिरी वाला मैच करना चाहिए। अगर ये मैच कर रहा है देन आपने यहाँ तक पहला काम सही कर लिया है। अब देखो यार, अपन पहले यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला, ठीक है, हमें मीडियन निकालना है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीडियन इज इक्वल टू एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो अब अपन देखो, सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, इसमें जो आखिरी वैल्यू आई है ना 280, यही आपका n होता है, यही n होता है। तो यहाँ पे आपको n/2 पुट करना है, तो n/2 कितना हो जाएगा, दैट इज 280/2 विच इज इक्वल टू 2 1 जा 2 4 जा 8, 140 आ गया, है ना। अब 140 आया तो इसमें 140 है क्या, 140 है इसमें। तो अगर 140 आपके CF में नहीं है तो 140 से कोई ग्रेटर वाला कोई नंबर ढूंढिए। तो ये है 49, 141, ये रहा 182, 140 के बाद 182 है। तो इसको आप इसको आप ना बॉक्स में ले लीजिए, इसको आप बॉक्स बना लीजिए एक लाइक दिस, ठीक है। मैं इसको बॉक्स में ले लेता हूँ, यही है आपका मॉडल क्लास, ठीक है। ये मिल गया आपको मॉडल क्लास। देयरफॉर model class will be 10 से 15, have frequency, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, उसकी फ्रीक्वेंसी है 133 उसकी फ्रीक्वेंसी है। therefore lower limit of that model class is 10, lower limit of that model class is 10। क्लास साइज 15 माइनस 10, क्लास की साइज कितनी आ गई, 5 आ गई, है ना, क्लास की साइज आ गई। और क्या इससे मिल जाता है, आपको फ्रीक्वेंसी मिल गया, उस मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी डेट इज 133। अब क्या बचा है, एक चीज़ CF निकालना। अब आपको निकालना है फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, जो मॉडल क्लास है ना उसके ऊपर वाले का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई 49, बस पुट कर दो। देयरफॉर मीडियन इज इक्वल टू एल की वैल्यू 10 प्लस n/2 दैट इज 140 माइनस 49 अपॉन एफ की वैल्यू 133 इंटू में एच दैट इज 5, ठीक है। ये हो गया। अब आपको करना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लिया जाए। तो ये 10 ये गया 40 और 9 गया, तो ये आ जाएगा आपका 91/133 इंटू 5 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 5 से मल्टीप्लाई द 5, 9 5 45, 455 अपॉन 133, है ना। तो ये 133 LCM, तो 10 इंटू 133 प्लस 455। अब इसको सॉल्व कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही सा करना है। तो गाइज मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में काफ़ी बार आए हैं ये क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। इसमें ये नहीं बताता कि कौन सा मेथड यूज़ कीजिए, सिंपली क्वेश्चन आएगा, आप उसको सॉल्व करना है। क्लियर है। तो मैंने मीन पे बता दिया, मीडियन पे बता दिया, मोड पे बता दिया। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको मैंने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिया। अब हमारा जो 4th क्वेश्चन है, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा और वीडियो एंड। 4th क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 30 वुमेन वेयर एग्जामिन्ड इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा 30 वुमेन को देखा गया है। एंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट वेयर रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड एज फॉलो। तो इस फिगर में बनाया गया, उनके हार्ट बीट कितना किसके कितने थे बताया गया। फाइंड द मीन हार्ट बीट
पर मिनट फॉर दिस वुमेन, इस वुमेन का मीन हार्ट रेट क्या है ये बताना है। चूजिंग अ सुटेबल मेथड, कोई भी सुटेबल मेथड से आपको करना है, ठीक है। ये तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है इसलिए लिखा है चूजिंग अ सुटेबल मेथड, बट एग्जाम में ऐसे नहीं आता, इसमें डायरेक्ट बोलेगा फाइंड द मीन हार्ट बीट, ठीक है, लाइक दैट। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बच्चा लोग, हम इस टेबल को वर्टिकल टेबल बनाएंगे, हॉरिजेंटल टेबल को हटाकर हम इसको वर्टिकल टेबल बनाएंगे, ठीक है। अब ये है हमारा एक टेबल की, इसमें और ज़रूरत पड़ेगी, मीन है ना, तो मुझे XI और FI इस तरीके का टेबल बनेगा, है ना। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। मैं डायरेक्ट वैल्यूज़ यहाँ पे इस तरीके से बना देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, 74 से 77, 77 से 80, अरे यार 77 से 80, ये तो बैंड बज गया, अब कैसे किया जाए। दैट्स राइट, लो भाई मैंने इसको कर दिया एडजस्ट, ये हो गया। कहाँ तक पहुँचे, 77 से 80 में 80 हो गया, 2 और बचा हुआ है। स्केल से बनाना है ये सब चीज़, ये नहीं कि हाथ से ही पोतने लग जाए, है ना। 80 से 83 तक, उसके बाद एक है 83 से 86 तक, और यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ वुमेन, तो ये आपका हो गया FI, है ना। तो ये दिया है 2 4 3 8 7 4 2, यहाँ पे हम निकालेंगे समेशन ऑफ FI, ठीक है। यहाँ पे अपन निकालेंगे क्लास मार्क, क्लास मार्क मीन निकालना है ना, तो क्लास मार्क ये आपका XI हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ XI FI हो जाएगा, ठीक है। क्लास मार्क कैसे निकालेंगे, ये जो है दोनों को प्लस करके डिवाइडेड बाई 2, तो 65 प्लस 68 डिवाइडेड बाई 2, तो 6 6 120, ये आ जाएगा आपका 66.2 के आसपास, तो 66.2। तो अगर ध्यान दो यहाँ पे XI की वैल्यू बहुत बड़ी सी आ रही है, तो आप चाहो तो अभी भी डायरेक्ट मेथड का सिस्टम हटाकर आप एज्यूम्ड मीन या वो कर सकते हो, ठीक है। क्या करना चाहोगे? नहीं यार, मैं तो यही मेथड यूज़ करूँगा, क्यों मैं फालतू में टाइम वेस्ट करूँ, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन, क्या कैलकुलेशन का, मल्टीप्लाई तो करना है, कर लेंगे अपन, कोई इशू नहीं, कर लेंगे मल्टीप्लाई, है ना। वैसे ही इन दोनों को भी क्लास मार्क निकाल के सबकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, सबकी वैल्यू पुट कर देना है, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे पुट कर देना है ना। तो यहाँ से आपको इसमें निकल जाएगा समेशन ऑफ XI FI निकल जाएगा, इन सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देना है। तो फिर क्या मीन निकालना है, तो समेशन ऑफ XI FI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, ठीक है। तो इन यहाँ पे ये जो वैल्यू आई होगी, यहाँ पे जो वैल्यू आई होगी सबको जोड़ने पे, और इनको भी सबको जोड़ने पे जो यहाँ वैल्यू आई होगी पुट कर दो, बस योर आंसर। इतना सा करना है, ये काम आपका है, आप करो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, ऐसा x वाला, कभी कभी क्या होता है फ्रीक्वेंसी में ऐसा XY की कुछ वैल्यूज दे देती है और फाइंड कर देता है, बोलता है कि ये x और y की वैल्यू फाइंड करके बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये आया है। तो यार ऐसे क्वेश्चन को करें कैसे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करते कैसे, XY की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल देता है, फ्रीक्वेंसी में भी ये है, और इफ़ द मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मीडियन दिया हुआ है ना, m की वैल्यू दे रखा गया है, मीडियन दे रखा गया है आपका, ठीक है। मीडियन की वैल्यू दे रखा गया है क्वेश्चन में, डेट इज 28.5, ये लो भाई मीडियन की वैल्यू दे रखा गया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यानी आपको मीडियन की हेल्प से इसकी x और वैल्यू का निकालना होगा, मीडियन वाले फॉर्मूले की हेल्प से, ठीक है। तो मीडियन की फॉर्मूला क्या होता है, याद है, दैट इज मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f, है ना, इंटू h। ये रहा मीडियन का फॉर्मूला, है ना। तो यार इसके लिए अपन को एक टेबल की जरूरत और पड़ेगी, एक कॉलम की। तो मैंने एक कॉलम और बनाया, कॉलम एक और बना दिया, ठीक है। इस कॉलम में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। उससे पहले अपन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबका निकाल लेते हैं, पहला काम यही करना है ना। चलिए इसको 5 का 5 लिख देना है सबसे पहले, सेम प्रोसेस। यहाँ पे ये जो आया है इसको इससे प्लस कर दी, तो 5 + x,
फिर ये जो आया है इससे प्लस कर दीजिए, तो 5 प्लस 20, 5 प्लस एक्स प्लस 20 है ना। फिर इसको इससे प्लस कर दीजिए, तो आ गया 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 15 है ना। फिर ये आ जाएगा आपका 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई है ना। अगला आ जाएगा, इसको कर दीजिए, तो 5 प्लस एक्स प्लस 20 प्लस 15 प्लस वाई प्लस 5 आ जाएगा है ना। तो इसको किस तरीके से लिख सकते थे, मैं अलग सा कॉलम नहीं बना रहा हूँ है ना। अब मैं ये इस तरीके से लिख दिया हूँ, मैं इसको बता रहा हूँ कि इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे, इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते थे। ये 5 हो गया, ये हो गया 5 प्लस एक्स हो गया, ये 20 प्लस 5 25 प्लस एक्स हो गया है ना। ये देखो ये आ जाएगा 25 के बाद 15 और जोड़ दो, तो 5 30 30 1 40 40 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये 40 प्लस एक्स में फिर y जोड़ दिए, तो 40 प्लस एक्स प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें तुम 5 जोड़ दी, तो ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। इस तरीके से मैं चाह रहा था करने के लिए, ठीक है। अब इसमें क्या हमें निकालना है, n/2। n क्या होता, अब देखो फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी का जो ये 60 है, यही तो इसके बराबर आता है ना, यही तो होता है ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट काम, जैसे हमने पीछे किया था, ये 60 इसके बराबर है ना, तो कैन वी राइट 45 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 60, क्योंकि हमें पता है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की जो आखिरी वाली आती है वो फ्रीक्वेंसी के टोटल का सम होती है, तो लाइक दिस। तो यहाँ पे x प्लस वाई कितना आ जाएगा, 60 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 15 है ना, 15। तो ये आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, पहला काम हो गया। दूसरा काम हमें ढूंढना है किसकी वैल्यू, अब देखो मीडियन जो दिया है, मीडियन क्या दिया है 28.5, तो 28.5 यहाँ कहीं लाई करेगा ये, तो ये आपको मिल गया मॉडल क्लास, ये मिल गया आपको मॉडल क्लास बच्चा लोग, ये आपको मिल गया मॉडल क्लास है ना, मॉडल क्लास मिल गया। तो यहाँ पे आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 20 और 30 का लोअर लिमिट 20 है ना। हाई क्लास साइज क्या हो जाएगा 30 माइनस 20 दैट इज 10, ठीक है। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो गया, उसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दैट इज 20 है ना, तो ये आ गया 20 फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। मैं हट जाता हूँ, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी इस मॉडल क्लास का ऊपर वाला दैट इज 5 प्लस एक्स, ये आ गया, सारी वैल्यूज आ गई, पुट कर देना है फॉर्मूले में। तो मीडियन दे रखा गया है 28.5 विच इज इक्वल टू एल की वैल्यू 20 प्लस n/2, n क्या है भाई, n क्या, n यही तो है आपका 60। अपन पिछला क्वेश्चन कैसे किया, देखो ये वाला जो क्वेश्चन किया था ये 280, यही तो n था, n इज इक्वल टू 280, जो फ्रीक्वेंसी का जो सम आता है वही तो होता है n, तो n/2 दैट इज दिस। वैसे ही हमने इस यहाँ भी किया, तो n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू है 60, तो 60/2 माइनस कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 5 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एफ दैट इज 20 इंटू h कितना है भाई, h है 10, ये रहा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, 28.5 ये 20, ये आ गया 30, ये इनको कट जाएगा तो ये आ जाएगा 30 में से 5 गया 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 20 इंटू 10 है ना। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, तो ये आ जाएगा आपका 20 प्लस 10 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये इससे ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 45 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, तो 2 एलसीएम ले लो, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 2 और प्लस 45 प्लस एक्स, ठीक है, ये हो गया। तो इसको चलते हैं यहाँ पे और सॉल्व करते हैं, विच इज़ इक्वल टू 40 प्लस 45 प्लस एक्स अपॉन 2 और इधर आ जाएगा 28.5, ये 2 को इधर भेज दो तो 0 कैरी 1, 5 to the 10 कैरी 1, 8 to the 16, 17 to 7 कैरी 1 to 4 5 57 आ गया, और इधर आ गया 40 प्लस 85 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ओहो ये 30 में से 5 गया तो 25 बचेगा ना, यहाँ पे ये मिस्टेक है, ये 25, तो ये 25 अपॉन एक्स, ये भी 25, ये 25 है ना, तो ये आ गया 40 50 65। एक और मिस्टेक, इसको ब्रैकेट में रखना था, तो ये जब ओपन इससे होता तो ये यहाँ ओपन होता तो माइनस आ जाता,
यहाँ पे ओपन होगा तो माइनस आ जाएगा। इस सब चीज़ को का ध्यान रखना है बच्चा पार्टी लोग, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, जैसे हम लोग का अभी गड़बड़ हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 40 + 25 - x लाइक दिस, तो ये आ जाएगा 65 - x, है ना। तो x की वैल्यू आ जाएगी क्या, x 65 में से 57 गया विच इज़ इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। तो ऊपर चलते हैं और ये देखो x की वैल्यू 8 आ गई, तो x + y आपका 15 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे अपन लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 8 + y इज इक्वल टू 15, तो y इज इक्वल टू 15 - 8 दैट इज 7। तो x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 7, लीजिए सॉल्व, ठीक है। सो इस तरीके से इस चैप्टर को एंड हो रहा है और करने हैं इस चैप्टर को, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो। जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया हो ना, आप देख लेना, आप एग्जाम में ना इनसे हटकर नहीं आएगा। मैं सेम क्वेश्चन नहीं कह रहा हूँ, सेम मैंने आपको वन ऑफ द टफेस्ट टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में। प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चंस काफ़ी बार रिपीट किए गए हैं, इससे हटकर नहीं आने वाला, आप देख लेना। इन 5 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो एकदम अच्छे तरीके से, और जो रिवीजन वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, ध्यान दो, रिवीजन वीडियो में जो मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। इतना इनफ है इस चैप्टर में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने के लिए, इनफ है इतना, ठीक है। चलिए मिलते हैं, अगला जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, गुड बाय।